देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी और बढ़ती महंगाई के बीच गैस के दाम बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस महंगी होने का सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। घरेलू गैस की किल्लत के चलते कई लोगों को मजबूरी में महंगे दाम पर सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, जिससे घर का बजट बिगड़ गया। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 993 रुपए की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर 3071 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। इसका सीधा असर रेस्टोरेंट, ढाबे और फास्ट फूड जैसे कारोबार पर पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि लागत बढ़ने के कारण उन्हें खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाने पड़े हैं। जहां पहले सस्ती थाली मिल जाती थी, अब उसकी कीमत काफी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि महंगी गैस और बढ़ती महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन और मुश्किल कर दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी आप मौजूद हैं सेक्टर 16 के बीच। आज हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आज जो सरकार है, 1 मई लेबर डे, और सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा लोगों को दे दिया। आज जो है कमर्शियल सिलेंडर के 1000 रुपये कीमत बढ़ा दी गई, जो कि लगभग दिल्ली के बीच में 3200 रुपए का हो गया। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से सारी चीजें जो है वो महंगी होती जा रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। जो चाय पहले 10 रुपए की मिलती थी, अब वो 20 रुपए की मिल रही है। और जो लोग, गरीब लोग जो चपाती लेकर खाते थे, जो 10 रुपए की थी, अब इस समय वो 15 या 18 रुपए की मिल रही है। महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो भी चीज गैस से बनती है या वो चीज जो है रोज दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। सरकार हर दिन जो है किसी ना किसी चीज के द्वारा जो है, जो मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका दे रही है। अभी हम उपस्थित है सेक्टर 16 के बीच में। हमने जैसे कि आपको बताया, गैस की किल्लत की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से क्या हुआ कि जो लोग फास्ट फूड की रेडियो लगाते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक सिलेंडर ले रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर लेने के कारण क्या हो रहा है कि जो सिलेंडर है उसकी जो है शॉर्टेज हो जा रही है। जो लोग हैं उनको सिलेंडर मिल नहीं पा रहा। 45 दिन की बुकिंग है, और जब घर में गैस खत्म हो जा रही है तो दिल्ली जैसे शहर के बीच में आप लकड़ियां तो जला नहीं सकते, आप कोयला नहीं जला सकते, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपके ऊपर प्रदूषण की लेकर कार्रवाई हो जाती है। तो आप जो है गैस के ऊपर जो है पूर्ण रूप से निर्भर है, और ये भी आपको गैस लेनी पड़ती है महंगे रेट के बीच में, तो आप ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जो है आपकी हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। तो जो कमर्शियल सिलेंडर बनने के कारण क्या हुआ है कि जो घरेलू गैस है उसकी भी कमी होती जा रही है। कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ पर बंद हो गए, कई सारे ऐसे फास्ट फूड की रेडियां जो बंद हो गई, जिससे कि जो है गरीब आदमी है उसका रोजगार जो है दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। आज लोग अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि बिना गैस के चूल्हा नहीं जल सकता। हर चीज इतनी महंगी हो गई है। आप देखिए कि बाजार के बीच में जो है महंगाई इस समय चरम सीमा पर है। तो किसी चीज को भी ले लो आप, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी हम खड़े हैं रेस्टोरेंट के बाहर, इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि भाई ये जो गैस बढ़ी है इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जो ग्राहक है उनको ये कैसे जो है उनका ये भुगतान कर पा रहे हैं, क्योंकि जब कीमत बढ़ जाएगी तो ग्राहक भी नहीं आएगा, ग्राहक नहीं आएगा तो रेस्टोरेंट चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आज कमर्शियल गैस के सिलेंडर जो है 1000 रुपये महंगा हो गया। दिल्ली के बीच में उसका प्राइस लगभग 3200 रुपये हो गया। 3200 रुपये सिलेंडर का गैस का हो जाने से क्या फर्क पड़ रहा है कि जिनके पास कमर्शियल सिलेंडर नहीं है और वो फास्ट फूड की रेडियो लगाते हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं, या जो कमर्शियल से भी चला रहे थे, उनकी जो है ना कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण जो रोटी है आज 10 रुपए की मिलती है, 18 की मिल रही है। तो जो कस्टमर है वो आज जो है रेस्टोरेंट से दूर होता जा रहा है, उसकी थाली से रोटी छिनती चली जा रही है। आज 1 मई के दिन जब लेबर डे होता है, सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। सर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुत मुश्किल हो रही है जी, हमें खुद इतनी मुश्किल तो सामना करना पड़ रहा है। मेन्यू में रेट बढ़ा देंगे तो कस्टमर नहीं आएंगे। सिलेंडर ब्लैक में वैसे 4000 रुपए का मिल रहा है।
अब बहुत तकलीफ हो रही है हमें, तो बहुत मुश्किल है ये महीना भी निकालना है इस बार। अगर और बढ़ा देंगे तो फिर तो हमें फिर सेटअप बंद करना पड़ेगा अपना पूरा। जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर ये बढ़ा देंगे तो सेटअप बंद करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने देखा हो चंद दिन पहले की खबर है कि गुजरात के बीच में कम से कम 1 लाख हम जो मजदूर है उनका कारोबार चला गया, वहां पर गैस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो फैब्रिक इंडस्ट्री से बहुत सारी फैक्ट्री थी बंद हो गई। तो क्या सर आप देखते हैं कि दिल्ली में भी इस प्रकार की स्थिति होने वाली है? होएगी जी, पक्का होएगी, आने वाले टाइम में होएगी। अगर सरकार ऐसे करती रहेगी तो पक्का आएगी जी, पक्का आएगी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि लोग जो है परेशान है, जो घरेलू सिलेंडर है वो भी 4200 रुपए का मिल रहा है। हमने कई लोगों से बात की जिसकी कीमत 900 रुपए है। जब 5 गुना महंगा सिलेंडर मिलेगा तो एक जैसे जो अब यहाँ से भी अगर हम देखें तो बहुत संख्या के जो मजदूर है, चाहे वो बिहार से आए, चाहे उत्तर प्रदेश से आए, चाहे कहीं से भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो गैस मिलती थी 40 रुपए किलो, आज मिल रही है वो 600 रुपए किलो। तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। जो 10,000 रुपए कमाता है और वो 5,000 की गैस ले जाएगा तो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा जी सर्वाइव। हमें खुद ही दिन तकलीफ हो रही है, क्या बताएं आपको। तो लड़का रहता है उसको भी बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे कि उसको भी अपने घर में सिलेंडर ले जाना होता है और चीजें होती है, तो बहुत मुश्किल हो रही है हमें। तो आने वाले समय में आपको नहीं लगता कि जैसे जो ई रिक्शा भी अगर हम देखें तो बाहर के लोग ही चलाते हैं, यहाँ पे दिल्ली के लोग तो चलाते नहीं है, तो जब ये सब बाहर चले जाएंगे, लोग चले जाएंगे तो कैसे रहेगा दिल्ली, कैसे चलेगी? नहीं चल पाएगी जी। तो सारी लेबर का सब चले जाएंगे तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। सब्जी वब्जी वाले सब चले जाएंगे, काम नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमें कुणाल जी ने बताया कि अगर यही स्थिति बनी रही और यदि अगर जो डोमेस्टिक सिलेंडर का रेट भी अगर बढ़ा दिया गया सरकार के द्वारा, जैसे कमर्शियल सिलेंडर का बढ़ा दिया गया है, तो आने वाली स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। क्योंकि जो मजदूर है यहाँ से पलायन कर रहा है, उनके पास नंबर नहीं है, वो सिलेंडर जो है ब्लैक में लेते हैं या जो है बाहर छोटे छोटे सिलेंडरों में गैस भरवाते हैं। जो गैस अब उनको 700 रुपए में मिल रही है, जो पहले कभी 50 या 60 रुपए में मिलती थी। अगर इतनी महंगी गैस मिलेगी, जो 10,000 रुपए कमाता है, यदि उसको 7,000 रुपए की या 5,000 रुपए की गैस ही लेनी पड़ेगी तो कैसे सर्वाइव करेगा? यही कारण है कि यहाँ से जो लोग पलायन कर रहे हैं। आज जो है अगर हम कहते तो ई रिक्शा चला की कमी हो गई है दिल्ली के बीच में, हम कहते हैं मजदूरों की कमी हो गई है। यहाँ तक कि जैसे कुणाल जी ने बताया कि जो बाजारों में सब्जी की रेडियां लगाते हैं उनके यहाँ भी कमी है। वो भी लोग अपने यहाँ से छोड़ के अपने जो गाँव है, जो अपना शहर है, अपने जो प्रदेश है उसकी ओर पलायन करते हैं। कि जो घरेलू गैस है इसकी भारी शॉर्टेज होती जा रही है। पहले जो 25 दिन के ऊपर बुकिंग हो रही थी, 45 दिन के ऊपर बुकिंग हो रही है। कोई भी घर है, किसी भी घर के बीच में हम कहीं छोटे से छोटा परिवार भी है, 20 दिन तक, 20 से लेके 25 दिन तक ही सिलेंडर चलता है। तो जब सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो क्या वो 45 रुपए का सिलेंडर ले पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और लोगों का भी यही कहना है, हम लोग जैसे बाहर रहते हैं तो हमें खाना वगैरह लेना होता है तो बहुत महंगा मिल रहा है बाहर। फास्ट फूड इतना महंगा कर दिया, जो 15 का बर्गर आता था वो आज 25 का हो चुका है। तो मिडिल क्लास के लिए तो बहुत मुश्किल हो चुका है, खाना खाना बहुत मुश्किल हो चुका है। सिलेंडर के रेट बढ़ेंगे तो पब्लिक तो बहुत परेशान होने वाली है। क्या कहेगी आप, क्या कहेगी? जैसे कि दिल्ली के बीच में जैसे गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं तो उससे केवल जो घर में रोटी पकाने का जो चूल्हा है वो तो प्रभावित हो ही रहा है। बाकी अगर हम बाहर देखें तो ई रिक्शा चलाने वाले जो अपने देश वापस आ रहे हैं, क्योंकि बिहार यूपी के लोग यहाँ पे रिक्शा चलाते थे या मध्य प्रदेश के। अगर हम बात करें तो सब्जी का काम भी वही लोग करते थे। जब ये लोग ही नहीं रहेंगे तो कैसे रिक्शा चलेंगे, कैसे सब्जी के रेडियां लगेंगी, कैसे और काम हो पाएंगे? दिल्ली में तो देखो इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है जिसका कोई अंत ही नहीं है। आम पब्लिक भी नहीं यहाँ पे रहना पसंद कर रही है, क्योंकि टफ हो गया उनको, कमाना खाना इतना मुश्किल हो गया है कि हद से बाहर होता जा रहा है। आम पब्लिक यहाँ दिल्ली छोड़ छोड़ के जा रही है, बेचारे बच्चे नहीं पाल पा रहे, रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे, घर का चूल्हा ही नहीं चलेगा तो एक मिडिल क्लास, एक आम छोटा जो मिडिल क्लास का इंसान कहाँ से अपने बच्चे पालेगा, जो काम ही नहीं करेगा। सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं और शहरों में तो देखो चूल्हे भी नहीं चला सकते हम, कि लकड़ी लाए चूल्हा चला ले, गोबर लाए कर ले, वो भी पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ पे दिल्ली में। तो इसलिए हमारा तो महंगाई ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि इंसान समझ ही नहीं पा रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। सिलेंडर की वजह से तो हम इतने परेशान हो रहे हैं कि एक दो जो 900 का सिलेंडर था उसको भी बढ़ा रहे हैं, और जो मजबूर में बेचारे मजदूरी कर रहे हैं वो 4-4 हजार के 4-5 हजार में सेल आउट कर रहे हैं। सप्लायर भी इसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो जिसका कोई अंत ही नहीं है महंगाई का। तो सिलेंडर तो उन्होंने ऐसे कर दिया गायब कि पूछो ही मत। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया जी, जैसे कि अभी हमें प्रिया जी ने बताया कि जो सिलेंडर है वो इतना महंगा होता जा रहा है क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाहर से आके मजदूरी करते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, सब्जी की रेडी लगाते हैं, उनके पास यहाँ के सिलेंडर का नंबर नहीं है।
नंबर ना होने के कारण उनको क्या है कि छोटे सिलेंडरों के बीच में गैस भरवानी पड़ती है। जो गैस भरते हैं उसके बीच में अपनी मनमानी करते हैं। 200-300 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं, 200-300 रुपए पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं। बताओ ब्लैकमेलिंग किस तरह से की जा रही है। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि वो भी जो है सिलेंडर जो कीमत है 200-300 रुपए से कम नहीं भर रहे, लेकिन जो हमने लोगों से बात किया उनका कहना है कि 500-500 रुपए तक ले रहे हैं छोटे सिलेंडर में गैस भर के देने की। आप ये सोचिए कि 1 किलो गैस जो है 1 या 2 दिन चलती है। अगर एक जो व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है, यदि वो 5,000 या 7,000 रुपए की गैस लेगा तो कैसे रोटी खाएगा, कैसे कमरे का किराया देगा, कैसे अपनी बाकी की जरूरतें पूरी करेगा। समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही स्थिति रही तो आने वाले समय के बीच में दिल्ली के बीच में कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपका शुभ नाम? अनरेस। अनरेस कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी के रहने वाले हो? सरदोई जिला से आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे सब्जी बेचते हैं और जो गैस है जैसे कि रोज उसका रेट बढ़ता जा रहा है, तो आपको कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है गैस के बारे में। तो गैस मिलती नहीं है पहली बात, अगर मिलती भी है तो कहीं 400-450, वो भी दिन में नहीं मिलती है। शाम को जाओ, कहीं शाम में अगर रोटी पकाओ तो गैस खत्म हो गई तो जाओ वहाँ भरवाने का, अगर दिन में तो भरते नहीं, कहते हैं शाम को आओ। क्या रेट 450-500 उनकी, तो रात में तो अपनी मर्जी से गैस देते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी कितनी गैस लग जाती है महीने की? महीने में जैसे मैं अकेला बंदा हूँ तब भी तो 2-3-4 किलो तो गैस खत्म ही हो जाती है। 2000 की गैस जला देते हैं। हाँ जी। तो यदि आप 2000 की गैस जला दोगे तो क्या खाओगे? क्या खाऊंगा? धीरे धीरे यहाँ से जाना होगा, गाँव में कमाऊँ खाऊंगा और क्या करूंगा। जैसे कि मैं बताया इन्होंने कि 2000 की गैस चल जाती है इनकी। सारा दिन मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाते हैं तो ये सामान लेके आते हैं। रात तक जो है इनका पूरे समय लगा रहता है। पूरी रात इनको जो है काली करनी पड़ती है, 2 या 4 घंटे सोते हैं। उसके बावजूद भी अगर इनका घर नहीं चलेगा, इनका चूल्हा नहीं चलेगा तो कैसे काम करेंगे? भीमसेन जी, पहले आप रसगुल्ला बनाते थे, आप गुलाब जामुन बनाते थे, उसके बाद आपने कारोबार चेंज किया, इसमें भी गैस की जरूरत पड़ती होगी। तो जैसे जो कमर्शियल गैस है उसके रेट आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपया बढ़ा दिया। अब जो कमर्शियल सिलेंडर है वो मिलेगा 3200 रुपए का, और बाकी अगर घरेलू गैस की बात करें तो आपको पता है 4500 रुपए का मिल रहा है, जो 900 रुपए का। कारण क्या है कि जब कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो जाएगा तो जो व्यापारी लोग है वो क्या करेंगे? जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, फास्ट फूड की दुकानें चला रहे हैं, वो घरेलू गैस ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनके पास कमर्शियल सिलेंडर तो है नहीं है। और जो बाहर से व्यक्ति आए हुए जैसे यूपी से है, बिहार से है और जगह से, उनके पास नंबर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का नंबर ले नहीं सकते, तो इसलिए उनको गैस ब्लैक में लेनी पड़ रही है। और दोनों गैसों की बात करें, घरेलू गैस की या कमर्शियल गैस की, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर रहना मुश्किल है। तो आप क्या कहेंगे जो रेट बढ़े गैस के, क्या क्या समस्या आ रही है? जो 9 से 15 सिलेंडर था तो बढ़ गया, और फिर ब्लैक में ले रहे हैं 3000-3500 रुपए का ऐसे रेट मिल रहा है। तो तुक्के में कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो एजेंसी वाले फायदा उठा रहे हैं उसका। तो कहते हैं कि कंपनी ने मना कर रखा, वही सिलेंडर ले आकर उठा के फिर भेज देते हैं, दे देते हैं कंपनी वाले आम लोगों को। तो सर जैसे कि आप काम करते हैं तो आप कैसे कर रहे हैं? वही हम भी लेते हैं, जैसे कोई ब्लैक में दिया तो उसे लेना पड़ता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन अपना काम चला रहे हैं, धंधा पानी खर्चा। तो जैसे जो आप पहले बना रहे थे, गुलाब जामुन बना रहे थे, तो उसका कीमत कैसे आप उतनी रख पा रहे हैं? आपने बढ़ाई है? हमने 10 रुपए बढ़ाई है कीमत। 10 रुपए कीमत बढ़ाई है। हाँ। 10 रुपए किलो या 10 रुपए पीस? 10 रुपए 10 रुपए पीस बढ़ाई है। हाँ। तब कहीं आप जाके सर्वाइव कर पा रहे हैं? वो भी नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा क्योंकि गाहक आ रहा है, 10 रुपए रेट बढ़ाई नहीं आ रहा, ग्राहक आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा ग्राहक आ रहा। जैसे कि मैं बताया इन्होंने कि जो कीमत गैस की बढ़ जाने के कारण हुआ ये कि इनको भी अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी पड़ी, क्योंकि जो है गैस इतने महंगे रेट के बीच में मिल रही है कि सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इनका कहना है कि ब्लैक में भी सिलेंडर चोरी छुपे लेना पड़ता है, वो भी कभी मिल जाता है या कभी नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता तो इनको अपना कारोबार बंद करना पड़ता है। कैसे जो है ये लोग सर्वाइव करेंगे? अगर इन्होंने अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाई तो भाग नहीं आता, ग्राहक पूछता है कि भाई कीमत क्यों बढ़ा दी? क्योंकि इतनी महंगाई होती जा रही है कि आज जो ग्राहक है, जो मिडिल क्लास के जो ग्राहक है, उनके लिए जो बाजार में जो है सामान खरीदना दुर्लभ हो गया। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो फास्ट फूड की रेडियां लगा रहे हैं उनको जो है घरेलू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है घरेलू गैस का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से जो है गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है। और जो लोग हैं
जिनको कि घरेलू गैस की आवश्यकता है, जो घर के बीच में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि घरेलू गैस जो है रेडियो के ऊपर या फास्ट फूड के ऊपर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुल के उसका वायलेंस हो रहा है, खुल के इस्तेमाल की जा रही है। कहाँ से रोज इनको एक सिलेंडर मिल रहा है, कौन इनको ब्लैक में सिलेंडर देके जाता है, जांच का विषय बनता है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? यह संजय शर्मा। संजय शर्मा जी, जैसे कि आज सरकार ने 1 मई लेबर डे वाले दिन एक बहुत बड़ा तोहफा दिया कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 1000 रुपए महंगे कर दिए, तो सर क्या असर रहने वाला? देखो, देश में जिस तरह से हालात देश के आज चल रहे हैं, महंगाई की मार, हर चीज पे महंगाई हो रही है। ये तो अभी चुनाव के नतीजे कुछ आने वाले, अभी तो आए नहीं, आने के बाद अब देखो क्या होता है, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। अभी तो पेट्रोल डीजल का भी कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है, तो उन पे भी कुछ बढ़ेगा शायद, अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि 3500 रुपए रेट बढ़ेगा डीजल का और 15 या 20 रुपए पेट्रोल का। हाँ, तो ये तो पहले सूत्रों के अनुसार उन्होंने पहले अपनी स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं ना। वे तो उन्होंने तो पहले बता दिया कि भाई ऐसे से बढ़ने हैं पैसे, तो बढ़ने ही है, इनके वो तुरंत छोड़ेंगे इन चीजों को। महंगाई जिस तरह से हो रही है, हर एक व्यक्ति बहुत परेशान है, कमाई लोगों की नहीं है, व्यापारी ठप है बिल्कुल। आज की डेट में हमारे रोहिणी सेक्टर 17 की मार्केट इतनी अच्छी मार्केट है, लेकिन सब बहुत परेशान है, क्या करें, कारोबार ही नहीं है, कारोबार है ही नहीं लोगों के, बहुत परेशान है लोग। सर आप कैसे देखते हैं कि जैसे जो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो जैसे कि मैं काफी पुराना रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने देखा था कि आम आदमी पार्टी के समय तो ना लोग खुशहाल थे, लोगों में कारोबार था। अब जो ये कारोबार है ये कम होता जा रहा है, क्या कहें? देखो, हर जगह आज स्थिति क्या है कि कारोबार कहाँ दुखी है, कारोबार हर किसी भी जगह पे चले जाओ, महंगाई की मार। कोई सी अगर कोई दुकान पे कोई आदमी भाई इतने रुपए की चीज है, अब बाजार था उसको इतने रुपए की मिलेगी, वो क्या बेचेगा बेचारा? तो उसी हिसाब से हर चीज में महंगाई इसलिए बढ़ रही है, क्या करेगा बेचारा? अब हम ही देख लो, हम ही इतने काम करते हैं, जो काम हमारा पहले था आज वो नहीं है। दिन पे दिन लोग डाउन ही जा रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, तो परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन महंगाई जिस तरह से हो रहा है वो कंट्रोल नहीं, सरकार को हुई नहीं है। और जैसे आम आदमी पार्टी की उन्होंने जो फैसिलिटी इस दिल्ली शहर को दी थी, जैसे कि बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य का, बहुत चीजों की फैसिलिटी जो दिल्ली में मिली थी, उससे लोगों को बेनिफिट मिला था। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला था। एक गरीब जनता को जो, जैसे मान लिया यहाँ से आबाद डेयरी है, गरीब असंख्य लोग काम धंधे करने जाते, लोगों को बचत होती थी, आज वह बिल्कुल खत्म है। जैसे कि भी शर्मा जी ने बताया कि जब आम आदमी पार्टी थी तो जैसे पानी का बिल नहीं था, बिजली जो थी सब्सिडाइज रेट पे थी, 200 यूनिट तक जो है किसी प्रकार का कोई बिल नहीं आता था। अगर बसों की बात करें तो महिलाएं जो है बस में चढ़ती थी, बहुत आसान था, सिर्फ वहां पे गुलाबी टिकट लेना होता था। अब सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर भी बंदिश लगा दी और गुलाबी पास बना दिया। पहले आप पास बनाने के लिए लाइनों में लगो, उसके बाद भी वो पास जो है कहाँ पर चलता है कहाँ नहीं चलता है, एक बस के बीच में चलता है तो दूसरी बस के बीच में गैप चाहिए होता है तब चलता है। तो इस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो बहुत परेशान हो रही हैं। जैसे हॉस्पिटलों के बीच में फ्री दवाई मिलती थी, इस समय की स्थिति जो है बहुत बदतर है। अगर वो दवाई से ही जो पैसे बचते थे, दूध से जो पैसे बचते थे, पानी से जो पैसे बचते थे, उससे जो घर चलाना बड़ा आसान हो जाता था। सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो है जो बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो प्राइवेट स्कूलों की फीस बचती थी। इस प्रकार शर्मा जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के समय में बहुत राहत थी, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए और लोअर क्लास लोगों के लिए भी बहुत राहत थी और लोग बड़ा एक अच्छा जीवन जी रहे थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से निरंतर जो है महंगाई बढ़ती जा रही है।